मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत में दलों का वर्गीकरण विचारधारा के आधार पर कौन कौन से दल अलग होते हैं। अधिकतर समाचार में आप देखते हैं कि ये इस वर्ग का विरोधी है, तो इस जाति को, इस वर्ग को समर्थन देने वाली पार्टी है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो इन सब सारे राजनीतिक दलों का मैंने वर्गीकरण बना के रखा है। आप इसको समझ लीजिए और जान लीजिए कि कौन दल किस विचारधारा को समर्पित है। सबसे पहले 4 प्रकार के राजनीतिक दल हमारे देश में। पहला है राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष, दूसरा है क्षेत्रीय पार्टियां, तीसरा है स्थानीय एवं साम्यवादी पार्टी और चौथा है तदर्थ पार्टी। सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष पार्टी में। इसमें 2 भाग है। पहला है विचारात्मक पार्टी नहीं और दूसरा है विचारात्मक रूप से समर्पित पार्टी। जो इसमें विचारात्मक नहीं है वो है सबसे पहले कांग्रेस। कांग्रेस जो है वो किसी भी विचारधारा को नहीं मानने वाली पार्टी है। इसके बाद विचारात्मक रूप से जो मानने वाली पार्टी है, इसमें 2 भाग और है। एक है दक्षिणपंथी और दूसरा है वामपंथी। दक्षिणपंथी में भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी, और वामपंथी में सीपीआई है, सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष में 2 भाग हैं, एक विचारात्मक रूप से समर्पित नहीं, एक विचारात्मक रूप से समर्पित। इस समर्पित में भी 2 भाग है, एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी। दक्षिणपंथी में भाजपा है और वामपंथी में सीपीआई है और सीपीएम है। इसके बाद जान लेते हैं दूसरा जो है क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी में भी 2 भाग है, एक है सांप्रदायिक रूप से समर्पित और एक गैर सांप्रदायिक रूप से समर्पित। जो सांप्रदायिक रूप से समर्पित पार्टी है वो है शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब में है, डीएमके एवं एआईएडीएमके तमिलनाडु की दक्षिण भारतीय पार्टियां हैं। इसके बाद शिवसेना महाराष्ट्र की पार्टी है जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय भी बना हुआ है शिवसेना का। इसके बाद मुस्लिम लीग केरल की पार्टी है। इसके बाद गैर सांप्रदायिक में कौन कौन सी पार्टियां हैं? तेलुगु देशम पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी में है, असम गण परिषद, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जेडीयू, आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी, टीएमसी आदि ये जो पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टी है, गैर सांप्रदायिक पार्टियां हैं। इसके बाद जो थर्ड है ये है स्थानीय एवं साम्यवादी पार्टियां, राजनीतिक पार्टी। इसमें पहला है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड में है, मिजो राष्ट्रीय फ्रंट मिजोरम की पार्टी है, गोरखा लिंग पश्चिम बंगाल में कोई पार्टी है, मणिपुर पीपुल्स पार्टी मणिपुर की पार्टी है, और अरुणाचल कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश की ये पार्टी है। इसके बाद जो चौथा वर्ग है वो है तदर्थ, यानी कि लोक शक्ति कोई पार्टी है और राष्ट्रीय लोकदल। इस प्रकार से 4 प्रकार के पार्टियां हैं जो विचारात्मक रूप से समर्पित है। जो सबसे मेन है वो है यह पहला वाला है कि राष्ट्रीय एवं धर्मनिरपेक्ष, यही मेन है। जो समर्पित नहीं है वो कांग्रेस सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद जो विचारात्मक रूप से समर्पित पार्टी है वो दक्षिणपंथी में भाजपा और वामपंथी में सीपीआई और सीपीएम। यही 2 पार्टियां हमेशा चर्चा में रहती हैं, कांग्रेस भाजपा और सीपीएम सीपीआई। बाकी ये जितने छोटे छोटे पार्टियां हैं ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं के रूप में समाहित रहती है। कभी कांग्रेस के रूप में समाहित होती हैं, कुछ पार्टियां भाजपा की ओर समाहित होती हैं। ये सीपीआई सीपीएम कहीं फिर कांग्रेस को समर्थन दे देती हैं। इस प्रकार से अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक भाजपा और कांग्रेस यही 2 विचारधारा चलती है। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन झारखंड में कांग्रेस के साथ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं, लेकिन जो मेन है कांग्रेस वो भाजपा, ये दोनों का ही अलग विचारधारा राष्ट्रीय स्तर पे सभी लोग जानते हैं।